ओम सबको सादर नमस्ते। उपस्थित आर्य परिवार के समस्त सदस्यगण एवं मातृशक्ति, आज लगभग 1 माह के पश्चात हम पुनः इस माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। बहुत दिन से हमारा ये प्रयास था कि हम पूर्व की भांति अपने बैठक स्थल पर सामूहिक रूप से बैठकर अपनी बैठक आयोजित करें, लेकिन इस वैश्विक कोरोना रूपी महामारी के काल में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आइए बैठक का प्रारंभ हम ईश प्रार्थना के प्रथम एवं अंतिम मंत्र के पाठ के पश्चात प्रारंभ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तम आसुव अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम प्रत्येक मास की बैठक में गत बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन अब परिस्थितियां भिन्न हैं, हमारे आपसे जुड़ने का माध्यम भिन्न है, इसलिए हम वो कार्रवाई नहीं सुना पा रहे हैं। बंधुओं, इस कोरोना ने हमको बहुत अलग थलग कर दिया है, बहुत एकाकीपन ला दिया है हमारे जीवन में। हमारा ये प्रयास है कि इन बैठकों के माध्यम से हम भावनात्मक रूप से आपस में जुड़ सकें और कुछ धर्म लाभ प्राप्त कर सकें। यूँ तो हम सभी स्वाध्यायशील हैं, सभी किसी न किसी ग्रंथ का अध्ययन निरंतर करते रहते हैं, लेकिन यदि कोई हमें उपदेशक मिल जाता है, कोई वैदिक विद्वान मिल जाता है, उनके प्रवचनों से, श्रवण के माध्यम से हमें अधिक लाभ होता है। आज की इस बैठक में हमारे मध्य हमारे अत्यंत प्रिय प्रसिद्ध वैदिक प्रवक्ता, विद्वान, आदरणीय श्री उमेश चंद्र जी के सारगर्भित विचारों को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आपकी एक प्रमुख विशेषता है कि आप कठिन से कठिन विषयों को भी अपनी सुंदर शैली से श्रोताओं का मन में सीधी अपनी बात रखने में सक्षम रहते हैं। हर बात को प्रस्तुतिकरण करने में सरल, सुबोध, सुग्राह शैली एवं शब्दों का चयन करते हैं, जो कि हम सबको अंदर तक, गहराई तक प्राप्त होती है। आज आपने एक ऐसा ही विषय लिया है
मन। मन एक बड़ा दुरूह विषय है, कठिन विषय है। आप जब उनको सुनेंगे इस विषय पर चर्चा उनकी, तो आपको ज्ञात होगा कि उनका कितना गहन अध्ययन है और उस अध्ययन से हम कितने प्रभावित रहते हैं। उनके इस प्रवचन के पश्चात आर्य जगत की विदुषी माता, हम सबकी श्रद्धेय श्रीमती शांति नागर जी का स्वरचित काव्य पाठ सुनेंगे। पूरे आर्य जगत में आपको एक अत्यंत विशिष्ट स्थान है। बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में कठिन से कठिन वेद मंत्रों की आप व्याख्या करती हैं और ये हमारा विशेषकर से आगरा का सौभाग्य है कि आपका हमें आशीर्वाद इसमें सदैव प्राप्त होता रहता है। इसी श्रृंखला में आज हमारे अपने ही आर्य परिवार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय भाई श्री अरविंद मेहता जी का एक बहुत सुंदर शास्त्रीय शैली में भजन श्रवण करने को मिलेगा। आपकी शास्त्रीय संगीत में बहुत रुचि है और कभी कभी उनका भजनों का हम आनंद उठा पाते हैं। आइए हम इन सब से जुड़कर कुछ अपना आध्यात्मिक उत्थान करें, कुछ हम प्रेरणा लें, कुछ अपने जीवन को सफल बनाने में एक कदम आगे बढ़ा सकें। ओम धन्यवाद। महोदय, माननीय मंत्री जी, उपस्थित विद्वान धर्म प्रेमी साथियों, आज इस कोरोना आपात स्थिति में बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज थोड़ी सी चर्चा इस मन के विषय में करेंगे कि ये मन क्या है। यज्ञ करने में अंत में एक आहुति आती है जो प्रजापति की आहुति है। यह आहुति मौन दी जाती है। तो ऋषियों से गृहस्थियों ने पूछा कि और तो सब आहुतियां हम भूल करके देते हैं, यह आहुति मौन क्यों दी जाती है। तो ऋषियों ने समझाने के लिए एक आख्यान तैयार किया और ऋषियों ने कहा कि इस आहुति को मौन इसलिए दिया जाता है कि एक बार वाणी में और मन में बहस प्रारंभ हुई। वाणी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, मन ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। वाणी ने तर्क दिया कि मैं ही सारे वेद मंत्र बोलती हूँ, मैं ही ईश्वर के गुणों की व्याख्या करती हूँ, सारे संसार का व्यवहार मुझसे चलता है। यदि मैं सारे संसार के व्यवहार को न करूं, न बोलूं, तो सारे संसार का व्यवहार बंद हो जाएगा। मन ने कहा कि वाणी, ये ठीक है कि तुम सारे संसार का व्यवहार चलाती हो, ईश्वर के गुणों की व्याख्या करती हो, वेद मंत्र भी बोलती हो, लेकिन मेरा भी काम ये है कि मैं जिस इंद्रिय के साथ लग जाता हूँ वो इंद्रिय काम करती है और जिस इंद्रिय के साथ नहीं लगता हूँ वो काम नहीं करती है। और कभी कभी ये देखा भी गया है कि हमारी आंखों के सामने से बहुत अच्छे अच्छे दृश्य निकल जाते हैं, जुलूस निकल जाता है, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते क्योंकि उस समय हमारा मन आंखों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कभी कभी बहुत सुंदर बैंड बाजे बजते हैं और हमारे कान उन गानों को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि कर्णों के साथ मन मिला हुआ नहीं। तो मन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मिलता हूँ तब तुम वेद मंत्र बोल पाती।
लेकिन वाणी संतुष्ट नहीं हुई। वाणी ने कहा कि नहीं, मैं बड़ी हूँ। तो मन ने कहा कि चलो प्रजापति के पास चलते हैं, प्रजापति जो निर्णय देंगे वो मान लेंगे। वाणी और मन दोनों प्रजापति के पास पहुंचे। तो प्रजापति के पास वाणी ने वही तर्क दिया जो पहले दिया था। मन ने वहां एक तर्क और दिया जो सुनने के लायक है। मन ने कहा कि ये वाणी जो शब्द बोलती है, ये शब्द आकाश के गुण हैं। तो शब्द जो है केवल आकाश तक सीमित रह जाता है। ईश्वर के गुणों की वाणी व्याख्या तो कर सकती है, लेकिन ईश्वर से मिला नहीं सकती। मन ने कहा कि मैं ईश्वर से मिलाने का काम करता हूँ। जब मनुष्य मन को केंद्रित करके ध्यानावस्था में आता है और ध्यानावस्था से समाधि अवस्था में पहुंचता है, तो मन जो है परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। इसलिए प्रजापति, चूंकि वाणी ईश्वर के गुणों की व्याख्या करती है, लेकिन वाणी ईश्वर से मिला नहीं पाती है, और मैं ईश्वर से मिलाने का काम करता हूँ, क्योंकि मनुष्य बिना मन को एकाग्र किए समाधि अवस्था में नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं बड़ा हूँ। प्रजापति ने दोनों के तर्कों को सुनकर कहा, वाणी कि तुम अपने को छोटा ही मान लो, मन को बड़ा मान लो। तो वाणी नाराज हो गई और वाणी ने कहा कि प्रजापति महोदय, अब आगे से जब भी आहुति आया करेगी तो मैं मौन ही रहा करूंगी, और ये मन जो है आपकी आहुति दिया करेगा। इसलिए ये आहुति मौन, मन जो है वो इसकी आहुति दिया करता है। तो इस मन को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि ये मन क्या है, शरीर में ये क्या काम करता है, इसका क्या प्रभाव है, आत्मा से इसका क्या संबंध है, इसका गुण क्या है, इसका धर्म क्या है। ये मन को जानना मनुष्य को बहुत आवश्यक है। तो ये मन जो है वो जड़ है, और ये आत्मा का काम करने का एक उपकरण है। बहुत से लोग मन को चेतन समझते हैं कि मन चेतन है, लेकिन मन चेतन नहीं है, क्योंकि चेतन तो संसार में केवल दो ही तत्व हैं, एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा, इन दो के अलावा और तीसरा तत्व कोई चेतन नहीं। तो मन जड़ है, क्योंकि मन प्रकृति से बना है, और प्रकृति का जो धर्म है वो जड़ता है। तो मन जो है वो प्रकृति से बने होने के कारण जड़ है, और जड़ होते हुए भी आत्मा की चेतनता से सक्रिय होकर के ये कार्य करता है। जैसे कंप्यूटर जड़ है, लेकिन जब विद्युत का संचालन उसमें होता है तो कंप्यूटर ऐसे काम करने लगता है जैसे मनुष्य काम करता है। ठीक इसी तरह से मन जड़ है, लेकिन जब आत्मा के संपर्क में आने से वह चेतन होकर के शरीर के अंदर अपनी क्रियाओं को करता है और सभी अंगों को क्रियाशील कर देता है। तो मन जड़ होते हुए भी आत्मा की चेतनता से युक्त होकर चेतन स्वरूप काम करता है। तो आत्मा के अंदर भी चेतनता का गुण होने से पूरा शरीर जो है वो चेतन हो जाता है, क्योंकि आत्मा पूरे शरीर में विराजमान है। और आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो पूरा शरीर जड़ हो जाता है, मन भी जड़ हो जाता है, सारे अंग भी जड़ हो जाते हैं। तो ये मन जो है वो प्रकृति से बना हुआ है, क्योंकि जड़ है तो प्रकृति से ही सब बना हुआ है पूरा शरीर, तो मन भी प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति में तीन गुण होते हैं। प्रकृति में रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। तो चूंकि प्रकृति में तीन गुण हैं तो मन में भी ये तीन गुण होते हैं। तो संसार में जितनी भी संसारस्थ वस्तुएं हैं, सब में प्रकृति के ये तीन गुण जो हैं वो व्यापक रूप से सब में व्याप्त हैं। रजोगुण भी, तमोगुण भी और सतोगुण भी। तो मन भी जो है कभी सतोगुणी होता है, कभी रजोगुणी होता है, कभी तमोगुणी होता है। जैसे एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, जाते समय उसका भाव है मैं जाऊंगा, पूजा करूंगा, बैठूंगा, सुनूंगा, कथा सुनूंगा,
लेकिन जब लौट करके चलता है तो किसी के वो नए जूते देखता है और अपने पुराने जूते छोड़ करके नए जूते पहन करके चल देता है। अब उसका जो मन सात्विक था, चलते समय जिस समय गया था उसका विचार नहीं था कि मुझे ऐसा काम करना है, लेकिन जब लौट करके आया तो उसका मन जो था वो रजोगुणी हुआ, और रजोगुणी होने के कारण उसने ये पाप कर्म किया और घर आ गया नए जूते पहनकर। जब घर आया तो उसे चेतना हुई, और चेतना होकर के उसने सोचा कि अरे ये तूने क्या किया, तू तो सत्संग करने गया था और सत्संग करने के बाद में तूने ये नए जूते किसी के पहन लिए, वो कितना दुखी हो रहा होगा, कितना परेशान हो रहा होगा। ये व्यक्ति उन जूतों को लेकर के फिर जाता है और वहां रख देता है और अपने पुराने जूते पहन करके आता है। तो पता लगा इस उदाहरण से कि जो मन सात्विक था लेकिन रजोगुण में परिवर्तित हुआ, रजोगुण का जो धर्म है वो है लोभ, आकर्षण संसार का, तो रजोगुण जो है जब प्रधान हुआ तो उसने ये कर्म किया, और जब रजोगुण शांत हुआ उसका सात्विक गुण फिर जागृत हुआ तो वो उन जूतों को वापिस करने पहुंच गया। तो पता लगता है कि ये मन जो है वो भी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हुआ करता है। रजोगुणी मन जब होता है तो मनुष्य कभी पाप कर्म नहीं करता, सतोगुणी मन जब होता है तो वो कभी भी पाप कर्म नहीं करता, क्योंकि सतोगुणी जो मनुष्य होता है वो वेद का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, अच्छे मनुष्यों का साथ करता है, उसमें आलस्य और निद्रा नहीं होती है, पुरुषार्थ की भावना होती है, ईमानदारी का गुण होता है। ये सात्विक मन के लक्षण है। तो सात्विक मन जब होता है तो कभी भी मनुष्य पाप नहीं करता, लेकिन रजोगुण जब होता है तो मनुष्य जो है पाप करने में प्रवृत्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अर्जुन ने पूछा है, अथ केन प्रयुक्तम अयम पापम चरित पुरुष अनिच्छन्न विभाषणे बलादि विनियोजते। ये भगवान, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पाप कर्म करूं, लेकिन फिर भी बलात् मुझसे कोई पाप करा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हे अर्जुन, ये काम और क्रोध, काम कहते हैं इच्छाएं, काम वासना, और क्रोध इन्हीं के साथ लोभ मोह अहंकार ये सब इनके साथी हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न है। तो जब ये रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध है, ये मनुष्य से पाप कर्म करा देते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, जो विश्व की सबसे सुंदरतम नारी थी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का जो बादशाह था, जब उसने ये सुना तो उसने चित्तौड़ को संदेश भेजा कि पद्मिनी का डोला दिल्ली किले में भेज दिया जाए। लेकिन राजपूत अपनी आन शान के मरने वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और उन्होंने ले तलवारें अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना करने के लिए मैदान में आ गए। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो कि बहुत बड़ी थी, राजपूत उसका सामना नहीं कर सके, और सारे राजपूत जब मारे गए और किले के अंदर जो 14,000 रानियां थीं, उनको जब पता लगा तो वहां पद्मिनी ने जौहर किया। तो इस रजोगुण से उत्पन्न काम ने जो अलाउद्दीन खिलजी के अंदर उत्पन्न हुआ, उसने संसार की विश्वतम नारी को अग्नि में भेंट कर दिया। ये क्या हुआ? ये बहुत भयंकर पाप हुआ। तो ये मन के कारण पाप हुआ। अलाउद्दीन का मन रजोगुणी हुआ, काम वासना पैदा हुई, और अलाउद्दीन ने महारानी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और तमाम राजपूत मारे गए। अलाउद्दीन की सेना बहुत सी मारी गई। ये पृथ्वी पर भयंकर पाप, और 14,000 रानियां चित्तौड़ के किले में जल करके भस्म हो गई। ये मन के कारण हुआ। तो ऋषियों ने इस मन पर बड़ा गहन चिंतन किया। आत्मा का ये बहुत उपकरण है, आत्मा इसके द्वारा काम करता है, ये आत्मा का साधन है। अगर मन नहीं होगा तो आत्मा काम नहीं कर पाएगा इस शरीर में। लेकिन ये मन जो है सात्विक बना रहे तो आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। इस मन को सात्विक बनाए रखने के लिए ऋषियों ने कई उपायों का चिंतन किया है कि ये मन कैसे सात्विक रह सकता है। तो ऋषियों ने कहा कि इस मन को सात्विक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमारा अन्न पवित्र हो।
जो व्यक्ति अधर्म की कमाई करता है, छल कपट राग द्वेष, इससे धन कमा करके लाता है, वो धन कभी भी मन को सात्विक नहीं रहने देता है। क्योंकि मन के अंदर जब ईर्ष्या द्वेष है तो मन सात्विक कैसे हो जाएगा। इसलिए अन्न की पवित्रता बहुत आवश्यक है। इसके लिए भी एक उद्धरण है जो आर्य जगत में प्रकाशित हुआ कि महात्मा हंसराज जी एक बार मोहन आश्रम जो हरिद्वार में है वहां रुके हुए थे। बराबर कक्ष में एक वानप्रस्थी रहते थे। एक दिन वानप्रस्थी आए महात्मा जी के पास और फूट फूट करके रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, वानप्रस्थी जी आप तो बड़े तपस्वी हैं, आप बड़ी साधना करने वाले हैं, क्या कारण है कि आप रो रहे हैं। वानप्रस्थी जी ने कहा कि मेरी सारी साधना मिट्टी में मिल गई, आज तक मैंने जितना तप किया वो सब मिट्टी में मिल गया। तो महात्मा जी ने कहा कि वानप्रस्थी जी बात क्या है, क्या बात है, कौन सा कारण है जो आज आप फूट फूट करके रो रहे हैं। तो वानप्रस्थी जी ने कहा कि आज रात में मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक लड़की 20-22 वर्ष की लाल साड़ी पहने हुए बहुत रुदन कर रही है, दारुण रुदन कर रही है। मैं बार बार इस दृश्य को अपने मस्तिष्क से हटाना चाहता हूँ, लेकिन ये दृश्य हटता नहीं। तो महात्मा जी ने उनसे पूछा कि आपने कल क्या भोजन किया था, परसों क्या भोजन किया था। बोले, महात्मा जी कल तो हमने जो आश्रम में बना था वही भोजन किया था, लेकिन परसों जरूर एक यहाँ पास में मंदिर था, वहाँ भंडारा था, तो हम लोग चले गए थे और उस भंडारे में भोजन किया था। तो महात्मा जी ने कहा कि उस भंडारे का पता करो कि उस भंडारे में ये भोजन किसने कराया था, किस मामले से भंडारा हुआ। तो वानप्रस्थी जी वहाँ मंदिर पहुंचे, अपने 2-3 मित्रों के साथ पुजारी से पंडों से बात की। मालूम हुआ कि एक अधेड़ व्यक्ति शराब पीता था, उस पर पीते पीते बहुत खर्चा हो गया था और बहुत कर्जा भी हो गया था शराब के कारण। तो उसके पास एक लड़की थी, उसको उसने 25,000 रुपए में एक अधेड़ व्यक्ति को बेचा था। और वो शराबी ये जानता था कि ये मैंने बड़ा पाप किया है, तो 5,000 रुपए उसने उस पुजारी को भंडारे के लिए दिए थे कि महाराज साधु संतों को भोजन करा देना, मेरा ये पाप किसी तरह से कट जाए, क्योंकि मैंने बड़ा पाप किया है कि अपनी युवा कन्या को एक अधेड़ के साथ मैंने इस शराब के कर्जे की वजह से चुकाया। 20,000 में उसने कर्जा चुका दिया। तो वो जो भंडारा था, लौट करके ये सारा किस्सा वानप्रस्थी जी ने महात्मा हंसराज जी को बताया। तो महात्मा हंसराज जी ने कहा कि ठीक है, वो जो लड़की गई है दुखी बन से रुदन करती हुई तुम्हारे सामने, चूंकि तुम्हारा अंतःकरण पवित्र था इसलिए वो तुम्हारे इस मस्तिष्क में आ रही है। जिस दिन ये दूषित अन्न का रक्त तुम्हारे शरीर से समाप्त हो जाएगा, उस दिन फिर तुम इस दृश्य को नहीं देखोगे, ये स्वप्न नहीं देखोगे। तो वो सही हुआ। इससे पता लगता है कि दूषित अन्न जो है वो मन को बिगाड़ता है। अधर्म की कमाई, अधर्म का भोजन, छल कपट का अन्न, झूठ का अन्न, ये सब के सब जो है इस मन को विकृत किया करते हैं। इसलिए इस मन को साफ रखने के लिए एक उपाय बताया कि अन्न की पवित्रता। व्यक्ति धर्म से अन्न कमाए, किसी को धोखा न दे, परोपकार के कार्यों को करे, यज्ञ आदि के धर्म आदि के कार्यों को करता हुआ धन को कमाए और उस नेक कमाई को परोपकार के कार्यों में लगाता हुआ भी स्वयं भोग करे। तो ऋषियों ने एक उपाय बताया मन की पवित्रता के लिए कि आप धर्म की कमाई से अपने परिवार को और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। दूसरा उपाय ऋषियों ने बताया प्राणायाम, कि प्राणायाम भी मन को नियंत्रित करता है। शरीर के अंदर अन्नमय कोश के अंदर एक प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के अंदर फिर मनोमय कोश है। तो ये जो प्राण हैं जो शरीर के अंदर गति करते रहते हैं, उस शरीर के अंदर गति करने वाले प्राणों को जब मनुष्य प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित करता है तो उससे मनोमय कोश जो है नियंत्रित होता है। और मनोमय कोश के अंदर ये मन जो है वो नियंत्रित होकर के संतुलित होता है और इस मन की गति जो है
वो सतोगुणी बनी रहती है। तो मनुष्य को ऋषियों ने प्राणायाम जो है, व्यायाम है, प्राणायाम है, जिससे कि मन स्वस्थ रहे, पवित्र रहे, ऊर्जावान रहे, प्राणायाम की भी कला ऋषियों ने इन मन को नियंत्रित करने के लिए बताई। तीसरा जो एक उपाय बताया है वो है स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय भी मन को पवित्र करता है। भगवान मनु ने लिखा है, अविदर गात्राण शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनु भगवान लिखते हैं कि ये जो शरीर है ये तो स्नान करने से पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो मन है, बुद्धि है, आत्मा है, ये तो पानी से साफ नहीं होते, इनके लिए तो कोई साबुन इस्तेमाल नहीं होता। तो भगवान मनु लिखते हैं कि मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन जो है वो सत्य बोलने से शुद्ध होता है। जो मनुष्य सत्य का आचरण करता है, जो मनुष्य सत्य का व्यवहार करता है, जो मनुष्य सत्य वाणी पर लाता है, इस सत्य के द्वारा मनुष्य का मन पवित्र होता है। तो मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और जो आत्मा है वो विद्या और तप से शुद्ध और पवित्र होती है। ये आत्मा की खुराक है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा की खुराक प्रतिदिन देनी चाहिए, मन की खुराक देनी चाहिए। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होती है, अर्थात वेद के स्वाध्याय करने से। तो ऋषियों ने कहा कि जो स्वाध्याय है ये भी मन को पवित्र करने वाला है। ऋषियों का साहित्य स्वाध्याय भी है, वो ऋषियों के साहित्य का। एक तो स्वाध्याय है वेदों का, जो परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। दूसरा स्वाध्याय है उन ऋषियों का जिन्होंने परमपिता परमात्मा का समाधि अवस्था में साक्षात्कार किया है, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका स्वाध्याय। लेकिन संसार के जो मनुष्य हैं ये मनुष्यों की लिखी हुई किताबें पढ़ते रहते हैं, ये उन ऋषियों के साहित्य को नहीं पढ़ते, ईश्वरीय ज्ञान वेद को नहीं पढ़ते, इसलिए इनका मन उस पवित्रता को प्राप्त नहीं हो पाता जिस पवित्रता को ऋषियों का अंतःकरण प्राप्त करता है। तो स्वाध्याय है, सत्संग है, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना, अपने से ज्ञानी लोगियों के साथ रहना। वेद कहता है कि ज्ञानियों के साथ रहो, दान दाताओं के साथ रहो, और जो अच्छे विचारों के लोग हैं, अहिंसक लोग हैं, उनके साथ रहो। इन तीन प्रकार के व्यक्तियों के साथ में रहता हुआ जो व्यक्ति सत्संग करता है, कुसंग से बचा रहता है, उसका भी मन पवित्र होता है। तो ये जो मन है इसकी पवित्रता के और भी उपाय हैं, लेकिन जिनकी चर्चा व्याख्या अधिक नहीं की जा सकती संक्षेप में। इसलिए इस मन को जड़ होते हुए भी ये चेतन की तरह से शरीर में बहुत उपयोगी उपकरण है आत्मा का। इस मन को कई प्रकार का होता है। एक मन यक्ष मन है, एक मन यज्ञ गुण है, एक देव मन है। यक्ष मन हमारा जो है वो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करता है, देव मन जो है वो ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करता है, और एक धृति मन है जो आत्मा का सबसे विश्वास पात्र मन है। आत्मा जब किसी उलझन में होता है और उलझन में होते होते सो जाता है और सुबह ही उठता है, ओहो मेरी समस्या का समाधान हो गया है, इसको ऐसे करना चाहिए, ये कौन काम करता है? ये उसका धृति मन है। ये धृति मन जो है आत्मा की समस्याओं का समाधान करता रहता है। तो आत्मा के ये उपकरण है। देव मन ज्ञानेंद्रियों पर काम करता है, ज्ञानेंद्रियां सब उसके नियंत्रण में रहती हैं, कर्मेंद्रियां यक्ष मन के नियंत्रण में रहती हैं, और धृति मन जो है वो आत्मा का सबसे विश्वास पात्र मन है। जब आत्मा किसी समस्या में होता है तो वो धृति मन को इस काम को सौंपता है। तो ये मन शरीर में क्या काम करता है, इसको हमारे यमाचार्य ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है। इस शरीर को एक प्रकार से रथ कहा है कि ये शरीर क्या है, कि ये रथ है। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रमेय च। मन जो है वो लगाम है। ये शरीर रूपी जो रथ है इसका सवार कौन है, कि इसका सवार है आत्मा।
आत्मा बैठा हुआ इसमें यात्रा कर रहा है। इसकी यात्रा अनंत यात्रा है। तब तक यात्रा इसको करनी है जब तक इसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। तो इस शरीर में बैठा हुआ जो आत्मा यात्रा कर रहा है, इस सारथी को, इसका सारथी भी है शरीर को चलाने वाला। शरीर रथ है, आत्मा सवार है, लेकिन चला कौन रहा है? कि बुद्धि जो है वो सारथी है। और बुद्धि क्या काम करती है कि वो मन, प्रग्रमेय चर मन रूपी लगाम को पकड़े हुए है, और ये मन जो है वो इंद्रियों को पकड़े हुए है। तो अगर बुद्धि पवित्र है तो मन पवित्र होगा, और मन पवित्र है तो वो इंद्रियों को नियंत्रण में रखेगा। अगर मन पवित्र नहीं है और मन इधर उधर दौड़ता रहता है तो इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर मनुष्य को खींचती रहती हैं और वो एकाग्र नहीं होने देती। इसलिए कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि बुद्धि के पवित्र होने पर मन पवित्र होता है। बुद्धि मन को नियंत्रण में रखती है, जैसे लगाम से घोड़ा नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसे ही बुद्धि जो है वो मन को पवित्र बनाए रखती है और इंद्रिय रूपी घोड़ों को इस मन के द्वारा खींचे रहती है। तो मन नियंत्रण में है तो इंद्रियां नियंत्रण में है, और इंद्रियां नियंत्रण में है तो मनुष्य को इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर खींच नहीं पाएंगे। इसलिए वो मनुष्य सही रास्ते पर चलता हुआ अंत में परम पिता परमात्मा को प्राप्त करता है, जिसलिए उसे ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए कठोपनिषद में मन को लगाम कहा गया है कि इंद्रियां इसके द्वारा जुड़ी हुई हैं और इंद्रियां मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगर मन ढीला है तो इंद्रियां दौड़ती रहेंगी। कभी कभी हम लोग देखते हैं वहाँ की चीज खाने की ये बढ़िया है, वहाँ का ये बढ़िया है, वहाँ का बढ़िया है, और ये मन लेकर के उस आदमी को वहां तक दौड़ाता है और वो आदमी दौड़ा जाता है उस चीज के लिए। वो आया है, उसका गाना बहुत अच्छा है तो कान उसे खींच करके वहां तक ले जा रहे हैं। आंखें जो है रूप देखने के लिए उसे जाने कहाँ कहाँ खींच करके ले जा रही हैं। लेकिन अगर मन नियंत्रण में है, बुद्धि सात्विक है, मन नियंत्रण में है, तो वो इन सबको खींचे रहेगा और सबको इधर उधर अपने अपने विषयों की ओर नहीं भटकने देगा। तो मन जड़ होते हुए भी शरीर के अंदर बड़ा उपयोगी है। इसलिए मन सात्विक बना रहे, राजसिक और तामसिक रहेगा, तीनों ही। जब मन सात्विक होता है तो मन के अंदर वेद का स्वाध्याय करने की भावना, ईश्वर की भक्ति करने की भावना, यज्ञ आदि करने की भावना, सत्संग करने की भावना, ये तमाम परोपकार की भावना, ये सारी जो बातें हैं ये उस मन में आती रहती है। मैं दूसरों का कल्याण कैसे करूं, मेरा शरीर किसी के काम कैसे आ सकता है, ये सात्विक मन के लक्षण। मन जब रजोगुण होता है तो रजोगुण जो है वो लोभ की ओर खींचता है, अर्थ का संचय करने की ओर खींचता है, लोभ की ओर खींचता है, काम की ओर खींचता है, क्रोध की ओर खींचता है। जब ये लक्षण हो तो व्यक्ति समझ ले कि मेरा मन रजोगुणी है जो मुझे इन दिशाओं की ओर खींच रहा है। जब मन तमोगुण होता है तो मनुष्य के अंदर बहुत आलस्य होता है, निद्रा होती है, शुभ काम करने में उसका मन नहीं लगता है और वो अपने को किसी भी प्रकार से अच्छे सत्संग से, वेद से, ईश्वर की भक्ति से और वो नहीं जोड़ पाता है, क्योंकि वह तमोगुण में फंसा हुआ है। तमोगुण का जो लक्षण है वो है बहुत आलस्य, बहुत निद्रा आदि, भोजन का अधिक करना, ईश्वर भक्ति न करना, स्वाध्याय में मन न लगना, अच्छे काम में मन न लगना, ये तमोगुण में है। तो तमोगुणी जब मन होता है तो वह मनुष्य चांडाल आदि योनि को, नीच योनि को प्राप्त होता है। रजोगुण जिस मनुष्य का बना रहता है, रजोगुण मन बना रहता है, वह उत्तम मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। उस रजोगुण में भी उत्तम, मध्यम और निम्न, तीनों गुणों में तीन तीन प्रकार की फिर कोटियां, मध्यम है, उत्तम है, मध्यम है और निम्न कोटि। इसी तरह से तमोगुणी मनुष्य भी तीन प्रकार की कोटियों में जाते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। और रजोगुणी जो मनुष्य और सात्विक मन वाले जो होते हैं वो भी उन योनियों को जाते हैं जो देव योनि है। देव कहते हैं विद्वान योनि। वो योगी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, विद्वान बनते हैं, यशस्वी बनते हैं, अनेक गुणवान बनते हैं। उनको सतोगुणी मनुष्य जो होता है वो अगली योनियों में फिर से संसार के अंदर विभूति, वैभव ये प्राप्त करता है, उसमें भी उत्तम होते हैं।
मध्यम होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं। तो इन रजोगुण, तमोगुण और इनमें भी 3-3 कोटियों में ये मन जो है इनको ले जाया करता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये मन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है और इसकी साधना, इसको एकाग्र करना, बुरे कामों से बचा करके रखना ये अत्यंत आवश्यक है। अंत में एक उदाहरण देते हुए इस मन की आपको बताते हैं कि किस तरह से बहुत से सन्यासियों ने इस मन पर नियंत्रण किया है। अलीगढ़ के पास एक साधु आश्रम है जिसकी स्थापना स्वामी सर्वदानंद जी महाराज ने की थी। एक बार वो जा रहे थे रास्ते में, तो बाजार से होके निकल रहे थे, वहाँ हलवाई की एक दुकान थी। हलवाई की दुकान पर उन्होंने देखा कि रबड़ी का थाल रखा हुआ है और भी मिठाई सजी हुई रखी है। तो उन्होंने देखा तो मन ने कहा कि रबड़ी बहुत अच्छी है, रबड़ी खा ले। उन्होंने मन को समझाया, तू सन्यासी है, अरे बाजार में खड़े होकर रबड़ी खाएगा। और उन्होंने रबड़ी को नहीं खाया और अपने मन को समझा करके वो आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, मन ने फिर कहा, अरे रबड़ी बहुत अच्छी है, दुकान पर सजी रखी है और रबड़ी खा ले। लौट करके फिर आए और फिर मन को समझाया कि रबड़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन तू सन्यासी है, अपने साधु आश्रम के लिए धन संग्रह करता है और धन संग्रह करता हुआ लोग क्या कहेंगे कि वैसे तो धन संग्रह करता है और यहाँ खड़ा खड़ा रबड़ी खा रहा है। उन्होंने रबड़ी नहीं खाई, फिर आगे बढ़े। इस मन ने फिर जोर मारा, कहा अरे रबड़ी बहुत अच्छी है, रबड़ी खा ले। लौट करके आए दुकान पर, झुंझलाए और झुंझला करके 10 रुपए का नोट उस हलवाई को दिया फेंक करके और कहा कि 10 रुपए की रबड़ी दे। हलवाई ने कहा, महाराज आप पहले भी आए थे, मैं साधु सन्यासियों से पैसा थोड़ी ही लेता कोई, आप रबड़ी खा लेते। नहीं, रुपए की दे। रुपए की 10 रुपए की रबड़ी उसने दोने में तोल की दी। सन्यासी फिर आगे बढ़े और बढ़ करके वहाँ एक मकान बन रहा था, तो रेतिया पड़ी थी, सीमेंट आदि पड़ा था, तो उन्होंने एक मुट्ठी रेतिया उठा करके और रबड़ी में डाल दिया और रबड़ी में डाल करके उसे खूब उंगली से फेंटा और उंगली से फेंट करके जब चाटने लगे तो मन ने कहा कि रबड़ी किरकिरी कर दी। रबड़ी बहुत अच्छी थी, तूने रबड़ी किरकिरी कर दी, रबड़ी किरकिरी कर दी। तो स्वामी जी ने मन से कहा कि तूने बाजार में मेरी किरकिरी कर दी, मुझे मजबूर कर दिया रबड़ी खरीदने पर, मैंने तेरी किरकिरी कर दी, खाने तुझे भी नहीं दूंगा। और उन्होंने रबड़ी का दोना उठा करके फेंक दिया, क्योंकि अब जिव्या जो थी वो रबड़ी नहीं खा रही थी, क्योंकि वो किरकिरी हो गई थी। तो किरकिरी जो थी वो मन स्वीकार नहीं कर रहा था। तो स्वामी जी ने यही कहा कि तूने बाजार में मेरी किरकिरी कर दी, मैंने तेरी किरकिरी की है, खाने तुझे भी नहीं दूंगा, और दोना फेंक दिया। ये मन का नियंत्रण उन्होंने इस तरह से किया। अर्थात ये मन है, उसी काम को करते रहोगे तो मन हावी हो जाएगा। और मन ने कहा और बुद्धि ने सोचा कि क्या ये उचित है। बुद्धि ने कहा कि नहीं, उचित नहीं है। उसी समय बुद्धि ने मन को रोक दिया कि नहीं, ये उचित नहीं है, ये काम नहीं करना है। तो मन नियंत्रण में रहेगा। लेकिन मन ने कहा कि अरे हमको ये समोसा खाना है, और तुरंत लेके आदमी जो है भगने लगा, लेकर के ही आएंगे। बुद्धि का प्रयोग उसने नहीं किया। तो बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि अगर कहती है कि उचित है तो उस कार्य को करो। और बुद्धि उचित अनुचित कब कहती है? जब बुद्धि पवित्र है। तो बुद्धि को पवित्र बनाए रखने के लिए भी स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। बिना ऋषियों के साहित्य के बुद्धि भी पवित्र नहीं रह सकती। जब तक साहित्य, ऋषियों का साहित्य नहीं पढ़ेगा तो बुद्धि पवित्र नहीं रह सकती। इसलिए इस मन को पवित्र बनाए रखने के लिए कि किसी भी प्रकार से ये मन जो है वो तमोगुणी न बने, रजोगुणी न बनने पाए, हमेशा सात्विक बना रहे, तो हमेशा मनुष्य जो है शुभ विचारों में अपने को संलग्न रखे। शुभ विचारों में संलग्न रखेगा तो वो मन जो है उसका निश्चित रूप से उन्नतशील होगा और वह अच्छे कामों की ओर उसको प्रेरित करेगा। धन्यवाद। आज इतनी ही चर्चा रखेंगे, शेष चर्चा कभी फिर मिलने पर आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का भी धन्यवाद, अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कोरोना आपद संकट में भी हम लोग बैठ कर के
ऋषियों की बातों पर चिंतन और मनन कर रहे हैं और अपने जीवन को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ अंत में ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नो आसुव। सर्वप्रथम मैं महर्षि दयानंद को स्मरण करूंगी। खुद कांटों पर चला कि सबका पथ फूलों से सज जाए, खुद ने विष पी लिया कि जन मन अमृत पाकर मुस्काए। नाश अविद्या का कर दो हर कोने से उद्घोष किया, सबकी उन्नति में उन्नत है ध्येय मंत्र ये हमें दिया। पथ प्रशस्त करती थी ऋषिका सदा वेद की वाणी, आज देश फिर मांग रहा वो दयानंद बलिदानी। एक रचना है देश के ऊपर। इस देश की माटी को आओ हम नमन करें, भर अंजलि में जल इसका आचमन करें। सब भेद भाव द्वेष क्लेश हम शमन करें, सब भेद भाव द्वेष क्लेश हम शमन करें। वीरों का देश है ये शहीदों का देश है, वीरों का देश है ये शहीदों का देश है, वीरों का देश है ये शहीदों का देश है। अध्यात्म यहाँ लोरियों में गूंजता रहा, ऐश्वर्य यहाँ ज्ञान को है पूजता रहा। घर बार सुवासित रहे यज्ञों के धूम से, घर बार सुवासित रहे यज्ञों के धूम से। ऋषियों का देश है यही वेदों का देश है, ऋषियों का देश है यही वेदों का देश है। वीरों का देश है ये शहीदों का देश है। शैशव ने तप किए हैं और सिंह से खेला, तरुणाई ने वतन के हित हर कष्ट है झेला। उपवास वृद्धता ने किए शक्ति संचयी, उपवास वृद्धता ने किए शक्ति संचयी। गांधी का देश है ये विनोबा का देश है, गांधी का देश है ये विनोबा का देश है। वीरों का देश है ये शहीदों का देश है। गाए हैं गीत युद्ध में भी ज्ञान कर्म के, गाए हैं गीत युद्ध में भी ज्ञान कर्म के। अन्यायियों के हित भी खोले द्वार धर्म के, हर दीन दुखी आर्त को अपनत्व दिया है, हर दीन दुखी आर्त को अपनत्व दिया है। राघव का देश है यही माधव का देश है, राघव का देश है यही माधव का देश है। वीरों का देश है ये शहीदों का देश है। तप त्याग मूर्ति नारियों ने धर्म निभाया, तप त्याग मूर्ति नारियों ने धर्म निभाया। तजराज सुख सभी वनों में स्वर्ग सजाया, लौटा लिए यमराज से भी प्राणपति के, लौटा लिए यमराज से भी प्राणपति के। सीता का देश है ये सावित्री का देश है, सीता का देश है ये सावित्री का देश है। वीरों का देश है ये शहीदों का देश है। रक्षक सबल समर्थ हिमालय खड़ा हुआ, हमारे देश की सीमाएं। रक्षक सबल समर्थ हिमालय खड़ा हुआ, चरणों में चरणों में वंदना उन्नत सागर पड़ा हुआ। मानस में देख लीजिए प्रतिबिंब ज्ञान का, मानस में देख लीजिए प्रतिबिंब ज्ञान का। गंगा का देश है यही यमुना का देश है, गंगा का देश है यही यमुना का देश है।
वीरों का देश है, ये शहीदों का देश है। मस्जिद में है नमाज और मंदिर में आरती, गुरुद्वारे में सुनेंगे गुरु नानक की भारती। चौपाइयां मानस की सबके मन में बस गईं, चौपाइयां मानस की सबके मन में बस गईं। भक्तों का देश है यही संतों का देश है, भक्तों का देश है यही संतों का देश है। किसकी नजर लगी कि हम अलग थलग गए, किसकी नजर लगी कि हम अलग थलग गए, किसकी कुचाल फल गई कि हम भटक गए। आंचल न माँ का अब जले नफरत की आग से, आंचल न माँ का अब जले नफरत की आग से। मेरा भी देश है यही तेरा भी देश है, मेरा भी देश है यही तेरा भी देश है। वीरों का देश है ये शहीदों का देश है। प्रस्तुत है नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाहूँ मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाहूँ मैं, नैनहीन को। तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया। चलत चलत गिर जाऊँ मैं प्रभु, चलत चलत गिर जाऊँ मैं प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाहूँ मैं, नैनहीन को। चहूँ ओर मेरे घोर अंधेरा, चहूँ ओर मेरे घोर अंधेरा। भूल ना जाऊँ राह तेरा, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मन का दीप जलाऊँ मैं प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाहूँ मैं, नैनहीन को। धन्यवाद। प्रिय आर्यजनों एवं मातृशक्ति, आज के इस रविवार के कार्यक्रम में जो मासिक होता है आर्य परिवार का, उसमें आपने विद्वानों के और सुंदर भोजनों का आनंद उठाया। पिछले महीने के रविवार को मैंने ये आशा व्यक्त की थी कि शायद अगले महीने हम लोग पुनः ग्रैंड होटल में बैठकर ये मीटिंग कर पाएँ, लेकिन ईश्वर को ऐसा शायद मंजूर नहीं है। अभी ये कोरोना काल चल रहा है और इसकी वजह से हम सभी ने आज ये वर्चुअल मीटिंगें की है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले 2 महीने और, क्योंकि अब जो है बरसात का मौसम आ गया है, इसमें और भी बहुत सारी वायरल डिजीज़ेस होती हैं
जो कि जिनके सिम्टम्स वैसे ही होते हैं जैसे कोरोना के होते हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा सा अभी सावधानी रखने की आवश्यकता है और SMS का उपयोग करना है। SMS का मतलब है सैनिटाइजेशन, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। M से होता है मास्क, मुंह पर जब भीड़ वाली जगह पर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं। और S से होता है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको मैं कहता हूँ बॉडी डिस्टेंसिंग, यानी शारीरिक दूरी कम से कम 2 मीटर की बना के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा इसका पालन करें तो ही हम इस बीमारी को शायद अगले 2 महीनों में हरा पाएंगे। मेडिकल साइंस में भी काफ़ी लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्ञान हो गया है और उसी हिसाब से, हालांकि पूरी तरह से दवा तो नहीं निकली है और अभी वैक्सीन भी नहीं आई है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के काफ़ी संज्ञान में आ गया है कि इसका इलाज कैसे होना चाहिए। और शायद भारतवर्ष में इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है, जो कि बहुत सुखद है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक भी मृत्यु ना हो। भाई आदरणीय आर्य विद्वान भाई उमेश जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने अपना प्रवचन दिया। माता शांति नागर जी का आभार, इस आयु में भी वो इतनी एक्टिव बनी रहती हैं और हम लोगों को सुमधुर भजनों से लाभान्वित कराती रहती हैं। अरविंद जी ने भी एक भजन, सुमधुर भजन का हम लोगों को रसास्वादन कराया। इन सब का धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को मनोयोग से सुना। आशा है बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र हम लोग फिर से सब लोग बैठ करके और इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। धन्यवाद। शांति